हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का एक चैप्टर है वैदिक सभ्यता। इससे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आज मैं कराने वाला हूं। और इससे पहले की वीडियो में मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा दिया है, जो भी मेन क्वेश्चन थे। और उससे भी पहले मैंने 3 वीडियोज़ बना दी हैं, तो उन्हें भी देख लेना। तो मैं सिर्फ कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यह सीरीज़ आगे इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे देखने के लिए। अगर आपका कोई भी एग्जाम आ रहा है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहली बात तो आपको बता दूं कि वैदिक सभ्यता जो है वो 2 भागों में बांटी गई। एक तो ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो ऋग वैदिक काल जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 BC से 1000 BC तक। ठीक, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 BC से 600 BC तक। ठीक, तो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। थोड़ा जान लेते हैं कि वैदिक सभ्यता क्या थी। ठीक, तो आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक, तो ये जो सभ्यता थी ये आर्य द्वारा निर्मित की गई। ठीक, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इससे पहले पढ़ाया था सिंधु सभ्यता, तो वो एक नगरीय सभ्यता थी, और ये वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक, और बात करते हैं कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ठीक, तो सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। और एक था मैक्स मूलर। ठीक, तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। ठीक, और बात की जाए कि मैक्स मूलर ने आर्यों का जो स्थान है, मूल स्थान मतलब मूल निवास स्थान, वो कहाँ माना है? मध्य एशिया को। ठीक, तो बढ़ते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक, तो उन्हें पढ़ लेते हैं हम। ठीक, तो फर्स्ट है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ठीक, ध्यान रखने से, आर्यों की क्या भाषा थी? संस्कृत। नेक्स्ट, आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का जो समाज था वो था पितृ प्रधान। ठीक, पितृ प्रधान का मतलब जहाँ पिताजी की चलती है, जैसे आपके परिवार में पिता की चलती होगी। और इससे पहले मैंने पढ़ाया था सिंधु सभ्यता, तो वहाँ का जो समाज था वो था मातृ सत्तात्मक, यानी कि माताओं की वहाँ चलती थी। तो ये पितृ प्रधान। नेक्स्ट, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। ठीक, तो इन्हें जान लेते हैं। हालांकि ये 7-8 के करीब है, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, पर लेकिन मैंने 3 ही जो इंपॉर्टेंट है वो लिए हैं। तो बात करें फर्स्ट योग, जो कि एक दर्शन है। ठीक, तो इसके प्रवर्तक कौन है? तो ये तो आपको पता ही होगा, खैर, पतंजलि। ठीक, पतंजलि जो थे वो योग के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, सांख्य, तो सांख्य के प्रवर्तक कपिल। और न्याय, न्याय के प्रवर्तक गौतम। और बात की जाए सबसे प्राचीन दर्शन कौन था? तो वो था सांख्य। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वैदिक सभ्यता का जो सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा था? तो वो था सांख्य। नेक्स्ट, आर्यों का मुख्य व्यवसाय। ठीक, तो वो था पशुपालन एवं कृषि। इसे ध्यान रखना, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि। नेक्स्ट, आर्यों का प्रिय पशु। तो आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। नेक्स्ट, आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता। तो आर्यों का जो सर्वाधिक प्रिय देवता था वो था इंद्र। इसे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बहुत आता है एग्जाम में। और इससे पहले मैंने पढ़ाया था सिंधु सभ्यता, तो उस सभ्यता का जो प्रमुख देवता था वो था पशुपतिनाथ। और वैदिक सभ्यता में आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आर्य द्वारा खोजी गई धातु। ठीक, तो आर्य द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो थी लोहा। इसे ध्यान रखना, लोहा। ठीक, और ये लोहा को क्या कहते थे? श्याम अयस। ठीक, तो ध्यान रखना, श्याम अयस कहते थे लोहा को। और आर्य तांबे को क्या कहते थे? लोहित अयस। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि लोहा ये मैच खा रहा है लोहित अयस, तो इसे ध्यान रखेंगे, लोहा को लोहित अयस कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। लोहा को श्याम अयस, और लोहित अयस किसे कहते थे? तांबे को कहते थे लोहित अयस, आर्य लोग। ठीक, और जो बात की जाए, मैंने इससे पहले पढ़ाया था कि सर्वप्रथम धातु कौन सी थी जो मानव ने खोजी थी? तो वो था तांबा। ठीक, और जिससे बनाई गई थी कुल्हाड़ी। इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए? ठीक, तो अब ये उत्तर वैदिक काल चल गया, क्योंकि वैदिक कालीन जो सभ्यता है वो 2 भागों में बटी है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में जो देवता जो पूजे जाते थे वो इंद्र के स्थान पर दूसरे देवता पूजे जाने लगे। ठीक, तो वो थे प्रजापति। इसे ध्यान रखना, प्रजापति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तो ध्यान ही रखना। मुंडोको उपनिषद, ठीक, तो ध्यान रखना मुंडोको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, ठीक। तो बात की जाए कि इस उपनिषद में किसकी तुलना किससे की गई है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इस उपनिषद में किसकी तुलना किससे की गई है। तो इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, किस उपनिषद में? मुंडोको उपनिषद में। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? तो वो क्या गया? कौशाम्बी नगर, ठीक, ध्यान रखना कौशाम्बी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य कितने हैं? ये इंपॉर्टेंट है, खैर ये तो आपको ज़्यादातर पता ही होगा। महाकाव्य 2 थे, ठीक, महाभारत एवं रामायण, ध्यान रखना महाभारत एवं रामायण महाकाव्य थे 2, ओनली महाभारत और रामायण। नेक्स्ट, महाभारत का पुराना नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? ठीक, तो वो है जय संहिता। तो जय संहिता, इसे ध्यान रखना, जय संहिता महाभारत का पुराना नाम, ठीक। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ठीक, तो वो महाभारत ही है, ठीक। तो महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक। जिसके रचयिता, अगर बात की जाए कि इसके लेखक कौन है, यानी कि रचयिता कौन है, ठीक, तो वो थे वेद व्यास, ठीक। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भगवत गीता होती है, ठीक, जो भगवत गीता है उसके भी रचयिता वेद व्यास ही हैं, ठीक, इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, रामायण के रचयिता कौन है? ठीक, तो अगर रामायण के रचयिता की बात की जाए तो वो है महर्षि वाल्मीकि, तो इसे भी ध्यान रखना, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता वेद व्यास, ठीक। और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, ठीक। और महाभारत एवं रामायण ये क्या है? महाकाव्य है, ठीक। और दोस्तों मैं एक और बात बता दूं, इसमें कंफ्यूजन होते हैं बालक, एक रामचरितमानस, ठीक, एक पुस्तक है रामचरितमानस, तो वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक। तो यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।